maths class. I am Manpreet, your maths teacher from Raj International School. In previous video, I had explained you exercise 7.1. In today's video, I am going to explain you firstly the definition of different types of fraction. Then we will do the exercise 7.2. So let's start your types of fraction. The first is unit fraction. जो first type हमारे पास fraction की होती है उसको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन. अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है बेटे? अ फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो होता है वो हमारे पास 1 होता है उसको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं. सो न्यूमरेटर आपको पता है अपर पार्ट होता है और डिनोमिनेटर लोअर पार्ट होता है. सो यूनिट फ्रैक्शन आपके पास कैसे हो सकती है? 1/3. ठीक है, इसमें न्यूमरेटर 1 है, सो इट मींस इस फ्रैक्शन को आप क्या बोल सकते हो? यूनिट फ्रैक्शन. नेक्स्ट 1/6. अगेन दिस इज अ यूनिट फ्रैक्शन. 1/17. सो जिन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 आ जाता है उनको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, प्रॉपर फ्रैक्शन. सो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है? A fraction in which numerator is smaller than the denominator. ऐसी फ्रैक्शन जिसमें आपका जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है? स्मॉलर. स्मॉलर मीन्स छोटा. देन द डिनोमिनेटर. किससे होता है? डिनोमिनेटर मीन्स आपका जो अपर पार्ट है न्यूमरेटर वो छोटा नंबर होगा डिनोमिनेटर से. इसको हम और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं? लाइक 2/5. सो ये आपका क्या है? 2 स्मॉलर है 5 से और हमने यहाँ पर बोला था न्यूमरेटर स्मॉलर होता है, तो इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, नेक्स्ट 4/11. ठीक है, सो इसमें भी आपने चेक किया आपका न्यूमरेटर स्मॉलर है. दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन. द थर्ड टाइप इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू द न्यूमरेटर. ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? स्मॉलर होता है या फिर इक्वल होता है किसके? न्यूमरेटर के. सो मींस जिस फ्रैक्शन में आपका जो डिनोमिनेटर जो लोअर पार्ट है वो या तो छोटा हो या फिर इक्वल हो न्यूमरेटर के, तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. लाइक आप कैसे लिख सकते हैं? 6/3. ठीक है, अब आप चेक करेंगे इसमें तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर आ रहा है. देन 13/13. सो इसमें मैंने सेकंड कंडीशन लगाई है इक्वल टू की. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हैं तो इसको भी हम इम्प्रॉपर बोलेंगे. नेक्स्ट 5/2. अगेन योर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन द numerator. So all these are examples of improper fraction. So I hope you got the topic types of fraction. Now let's move to our exercise 7.2. So your exercise 7.2 question 1 is circle the unit fraction in the following. So अभी मैंने आपको explain किया था unit fraction क्या होता है बेटे? जिसके numerator में 1 लिखा हो. सो अभी हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस दी हुई हैं, हमें उसमें से जो फ्रैक्शन आपकी यूनिट फ्रैक्शन है उसको सर्कल कर देना है. ठीक है, सो फर्स्ट फ्रैक्शन में हमने चेक किया आपके न्यूमरेटर में 5 दे रखा है, सो इट मींस ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है. नेक्स्ट 1/2. सो यहाँ पर आपके पास 1 आ गया, सो इस फ्रैक्शन को आप सर्कल ड्रॉ कर दो. ठीक है, नेक्स्ट 4/11. अगेन न्यूमरेटर में 1 नहीं है. देन 1/8. तो यहाँ पर आपके न्यूमरेटर में 1 आ गया, सो ये आपकी फ्रैक्शन बन गई यूनिट फ्रैक्शन. नेक्स्ट हम चेक करें 2/3. नेक्स्ट 1/15. सो यहाँ पर अगेन दिस इज योर यूनिट फ्रैक्शन. सो इसी तरीके से आपको जो क्वेश्चन 1 के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स दिए उनमें जो जो यूनिट फ्रैक्शंस है उनके ऊपर सर्कल ड्रॉ करना है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 2, सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन. सो प्रॉपर फ्रैक्शन की हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था बेटे? कि जिस फ्रैक्शन का जो आपका न्यूमरेटर होता है वो स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से, वो फ्रैक्शन आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है. तो अब हम
न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे डिनोमिनेटर से, जहां पर स्मॉलर हुआ वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। अभी इसमें चेक कीजिए 6/9, सो यहाँ पर आपका न्यूमरेटर स्मॉलर आ रहा है, सो दिस इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट 3/5, अगेन यहाँ पर न्यूमरेटर स्मॉलर है, यहाँ भी हम इसको सर्कल ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट 2/7, इसमें भी आपका न्यूमरेटर स्मॉलर है, so this is also proper fraction। next है हमारे पास 11/9, so इसमें आपने देखा आपका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर आ गया, so it means ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। नेक्स्ट है 8/3, अगेन न्यूमरेटर ग्रेटर है। नेक्स्ट इज 5/10, so यहाँ पर आपका न्यूमरेटर स्मॉलर आ रहा है, so इसको भी हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट 12/11, न्यूमरेटर इज ग्रेटर, सो ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट जो इसके पार्ट्स हैं वो सॉल्व करने। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 3, सर्कल द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हमारी डेफिनेशन क्या थी, जहां पर आपका डिनोमिनेटर जो होता है वो स्मॉलर हो या फिर इक्वल हो, तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। सो हम इसमें इनवर्स में भी कर सकते हैं, मींस आपको जहां पर न्यूमरेटर ग्रेटर नजर आ गया, डिनोमिनेटर वहां पर आपका स्मॉलर, कंपैरिजन करेंगे और हम उसको सर्कल कर देंगे। ठीक है, 8/5, तो यहाँ पर देखिए आपका जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर आ रहा है, सो ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। नेक्स्ट 2/3, तो यहाँ पर तो आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर आ रहा है। ठीक है, 7/10, अगेन डिनोमिनेटर ग्रेटर है। 14/9, सो यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर स्मॉलर है, सो अगेन इसको हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट 8/3 में भी सेम, आपका डिनोमिनेटर स्मॉलर है न्यूमरेटर से, सो ये भी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट 6/5, सो यहाँ पर भी आपने कंपेयर किया, जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से स्मॉलर है, सो इसको भी हमने सर्कल कर दिया। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन 3 के जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है उनमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेक करके सर्कल करना है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन 1, 2 and 3 and you can do rest of the parts yourself. If you have any query, you can contact me. Thank you.